दोस्तों, भारत बदल रहा है, लेकिन भारत को बदल कौन रहा है? आज हमारे साथ जो है ना, वो उन्हीं में से एक हैं जो भारत को बदल रहे हैं। मेरे साथ हैं संजीव। और संजीव, सबसे पहले तो आप शो में आए। स्टार्टअप वाइब्स 18 जो न्यूज़ 18 इंडिया का एक नया पॉडकास्ट शो है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो इतनी सारी बातें अभी हमने की ना, जो हमारे एपिसोड में तो सारी आएंगी, हम ना बड़ी ग्रीन बिल्डिंग की बात करते हैं, कार्बन जीरो कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं। जो आप जो काम कर रहे हो उसमें ये कहीं इसका भी समावेश है, कहीं ये चीज़ आती है? बिल्कुल है मंगेश जी, मेरे को लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा है। और आज की डेट में कार्बन फुटप्रिंट, जो कार्बन एमिशन को ज़ीरो करने का एक एजेंडा चल रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटीरियर्स और कंस्ट्रक्शन में भी इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन एमिशन विदाउट कंट्रोलिंग द एमिशंस फ्रॉम बिल्डिंग हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल, कार्बन सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट बिल्डिंग से एमिट करती हैं। अगर आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको बताऊंगा एयर कंडीशनिंग से। जो एयर कंडीशनिंग की कंजम्पशन कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स में और कमर्शियल बिल्डिंग्स में होती है, उतनी किसी चीज़ अलग किसी सेक्टर में नहीं होती है। अच्छा, तो आप अगर कमर्शियल इंटीरियर्स में ही कार्बन फुटप्रिंट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कमर्शियल इंटीरियर्स एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स आर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू HVAC, विच इज़ एयर कंडीशनिंग टेक्निकली अगर हम बात करें तो। तो बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों का, मटीरियल का यूसेज ध्यान में रखना। मैंने अभी जैसा बताया, बायोफिलिक डिज़ाइन एक कंसेप्ट होता है जिसमें आप ग्रीनरी लेके आते हैं, आप ग्रीन मटेरियल यूज़ करते हैं विच इज़ नॉन कार्बन एमिशन। आप प्लाईवुड जो यूज़ करते हैं डेस्क बनाने में या फर्नीचर बनाने में, वो ग्रीन प्लाईवुड होता है जिसमें कार्बन एमिशन नहीं होता है। आप एसीज जो यूज़ करते हैं वो वाटर कूल्ड एसीज होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखा जाता है आजकल कार्बन एमिशन और ग्रीन बिल्डिंग्स और सस्टेनेबल बिल्डिंग्स में इंटीरियर्स करते टाइम। अब जैसे आपका एक और आपने अपने बिजनेस में नई चीज़ आप लेके आ रहे हो जो सारी दुनिया में हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या VR वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी। इसका भी आप मतलब काफी इस्तेमाल कर रहे हो या अभी जस्ट शुरुआत की है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, मैं नहीं बोलूंगा कि ये बहुत नई तकनीक है इंटीरियर्स में। ये नई तकनीक थी आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, जब बहुत लोगों ने इस चीज़ को यूज़ किया। एंड आज की डेट में अगर कोई वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है कि वो टेक्निकली चैलेंज्ड है। ये इतनी कॉमन चीज़ है कि आप इंटीरियर डिजाइनिंग में अगर आप वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी नहीं दे पा रहे हैं, देन समहाउ और अदर आप पिछड़ चुके हैं ऑलरेडी। तो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी अभी उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि नई टेक्नोलॉजी। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन, ये एक बहुत नई टेक्नोलॉजी है जो कि वी आर द पायनियर्स टू डू दिस इन इंडिया। हम लोगों ने इंडिया में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कमर्शियल डिजाइन एंड बिल्ड में इंटीग्रेट किया। दोस्तों, ये सारी बातचीत हमने की है, लेकिन ये बड़ी डिटेल में हुई है स्टार्टअप वाइब्स के एपिसोड में, और ये बातचीत की है रंजना त्रिपाठी ने। आप जाइए YouTube चैनल पे न्यूज़ 18 इंडिया के, वहां टाइप कीजिए स्टार्टअप वाइब्स 18। और जैसा कि मैंने कहा, भारत बदल रहा है, ब्रिक बाय ब्रिक बदल रहा है। और एयर ब्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर ब्रिक इंफ्रा उसको बदल रहा है। ये पूरा एपिसोड आपको मिलेगा देखने को, रंजना त्रिपाठी और संजीव की बातचीत स्टार्टअप वाइब्स 18 न्यूज़ 18 इंडिया पर। थैंक यू मंगेश जी। हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।